नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी को गहराई से देखेंगे। ये एनाबेल गुड़िया के बारे में है। हाँ, ये कहानी काफी मशहूर है। बिल्कुल। हमारी जो चर्चा है वो एक वृत्तांत पर आधारित है। एनाबेल, एक मासूम गुड़िया या शैतान की काली छाया। हम इसी सोर्स को खंगालेंगे आज। ठीक है, तो ये कहानी जैसा सोर्स बताता है 1970s में कनेक्टिकट में शुरू होती है। एक नर्सिंग स्टूडेंट थी डोना। हाँ, और उनकी माँ ने उन्हें एक गुड़िया दी थी, रैगडी एंड स्टाइल की। मतलब वो कपड़े वाली गुड़िया। बिल्कुल वही बटन आंखों वाली, एकदम क्लासिक सी, दिखने में तो बिल्कुल आम। लेकिन यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होनी शुरू होती है ना। सोर्स कहता है कि डोना और उनकी रूममेट एंजी ने नोटिस किया कि गुड़िया अपनी जगह बदल लेती थी। हाँ, अपने आप, कभी बेडरूम में है तो कभी हॉल में मिल रही है। और कभी कभी तो दरवाजे के पास, जैसे जैसे बाहर जाने का इंतजार कर रही हो। ये थोड़ा परेशान करने वाला था शायद। ये थोड़ी ज्यादा सीरियस होने लगी थी। और फिर उनके दोस्त लू का जिक्र आता है। सोर्स बताता है कि लू को वो गुड़िया शुरू से ही पसंद नहीं थी। उसे कुछ गड़बड़ लगती थी। हाँ, उसे वो गुड़िया थोड़ी डरावनी सी लगती थी। और एक रात जब वो डोना के अपार्टमेंट में रुका हुआ था, तब क्या हुआ? सोर्स क्या कहता है? उसे रात में महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी छाती पर बैठ गया है। उसका दम घुट रहा था। अरे! और जब उसने आंखें खोली तो उसने एनाबेल गुड़िया को अपने ऊपर पाया। ऐसा सोर्स में लिखा है। ये तो बहुत डरावना है। और अगली सुबह उसके पीठ पर 3 खरोच के निशान थे, गहरे निशान, जैसे किसी जानवर ने पंजे मारे हों। बाप रे! तो मतलब अब बात सिर्फ चीजों के हिलने या नोट्स मिलने तक नहीं रही, अब तो फिजिकल अटैक भी हो गया था। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद डोना और एंजी ने फैसला किया कि अब एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, तब उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वो उस जमाने में ऐसे पैरानॉर्मल मामलों के लिए जाने जाते थे। हाँ, वॉरेन दंपत्ति पहुंचे। उन्होंने घर देखा, गुड़िया को देखा, सबसे बात की। और उनका क्या कहना था? मतलब क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? उनका निष्कर्ष काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि गुड़िया में किसी इंसान की आत्मा, जैसे किसी मरी हुई बच्ची की आत्मा वगैरह, वो सब नहीं है। तो फिर क्या था? उनके मुताबिक ये एक अमानवीय शक्ति थी, एक शैतानी ताकत जो पहले मासूम होने का नाटक करती है, जैसे किसी बच्ची की आत्मा बनकर। अच्छा, ताकि लोग भरोसा कर लें। हाँ बिल्कुल, भरोसा जीतने के लिए। और एक बार भरोसा हो जाए तो फिर उसका असली मकसद होता है इंसान पर कब्जा करना, पोजेशन। तो वॉरेन के हिसाब से गुड़िया सिर्फ एक जरिया थी। असली खतरा वो शक्ति थी जो उससे जुड़ी थी। हाँ बिल्कुल, गुड़िया एक कंडक्टर की तरह काम कर रही थी उस शैतानी शक्ति के लिए। इसके बाद वॉरेन ने क्या किया? वो उस गुड़िया को अपने साथ ले गए। उसे वहां रखना खतरनाक था। लेकिन सुना है वो ले जाना भी आसान नहीं था। कार में कुछ हुआ था। हाँ, सोर्स बताता है कि रास्ते में उनकी कार गड़बड़ करने लगी। ब्रेक ठीक से नहीं लग रहे थे, स्टीयरिंग व्हील भी अटक रहा था। ओह, पर वो लोग ठीक रहे? हाँ, किसी तरह वो लोग एक्सीडेंट से बच गए। उन्होंने फिर उस पर पवित्र जल छिड़का। और अब वो गुड़िया कहाँ है? उन्होंने उसे अपने ओकल्ट म्यूजियम में रखा है। मतलब ऐसी ही प्रेत बाधित चीजों का उनका एक म्यूजियम है। वहाँ एक कांच के केस में बंद है वो। और उस पर चेतावनी भी लिखी है शायद। हाँ, बड़ी सख्त चेतावनी है। वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब इसे बिल्कुल भी ना खोलें। लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। सोर्स में एक और घटना का जिक्र है ना, म्यूजियम में। हाँ, एक युवक आया का म्यूजियम देखने, और उसने गुड़िया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे चैलेंज करने लगा। वॉरेन ने मना भी किया होगा। हाँ, एड वॉरेन ने उसे चेताया भी कि ऐसा न करे, लेकिन वो नहीं माना। वो हंसता रहा और उसे चिढ़ाता रहा। और फिर? सोर्स के मुताबिक कुछ ही घंटों बाद उस लड़के की मोटरसाइकिल से बहुत बुरी दुर्घटना हुई और उसकी मौत हो गई। ओह, और उसके साथ कोई और भी था? हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बच गई। और उसने बाद में बताया कि मरने से ठीक पहले वो लड़का एनाबेले का मजाक उड़ा रहा था, उस पर हंस रहा था। तो ये कहानी, ये वृत्तांत एक तरह से दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज इतनी भयानक घटनाओं से जुड़ गई। हाँ, एक मासूम सी गुड़िया और उसके साथ जुड़ी इतनी डरावनी बातें, चेतावनियां और यहाँ तक कि मौत। ये दिखाता है कि कैसे चीजें नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन सकती हैं। ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। क्यों अक्सर साधारण चीजें ही ऐसी अंधेरी रहस्यमयी कहानियों का केंद्र बन जाती हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए। Please subscribe to our channel. Your support motivates us to create even more great content for you. Thank you so much.